व्यूअर्स, वेलकम टू इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक एवरग्रीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। हमेशा चलने वाला बिजनेस लेके आया हूं, सुपर सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। दोस्तों, आज जो बिजनेस है वो है आपका टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो देश की जानी मानी कंपनी स्पीड फोर्स के बारे में है। दोस्तों, स्पीड फोर्स की शुरुआत जो है आपका 2017 में हुई थी और सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ को, डिमांड को देखते हुए कंपनी ने कुछ ही सालों में देश भर में अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन कर दी। और दोस्तों, आज की डेट में कंपनी की लगभग 150 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी जो है वो पैन इंडिया लेवल पे चल रही है। और दोस्तों, देश में ही नहीं, आज की डेट में स्पीड फोर्स विदेशों में भी जाके अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन कर रही है। अब जो है आपको स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजीज नेपाल में भी देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिया में टू व्हीलर सर्विस बिजनेस के स्कोप को समझते हैं। दोस्तों, इंडिया में हर महीने 15 से 20 लाख नए टू व्हीलर्स बिकते हैं और ऐसे में जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं जनरेट होती है तो वो है दोस्तों आपका सर्विस बिजनेस में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं और इन्हीं चैलेंजेस को जो है वो स्पीड फोर्स सॉल्व करता है। देखिए दोस्तों, इंडिया में जितने भी टू व्हीलर्स बिकते हैं उसमें से 95% लोग जो है दोस्तों वो आपका ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में नहीं जाते। अगर वो जाते भी हैं तो केवल जब तक उनकी फ्री सर्विस अवेलेबल रहती है दोस्तों, केवल तब तक। अब उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। दोस्तों, एक कस्टमर जो है वो ऑथराइज सर्विस सेंटर में कुछ कारणों से नहीं जाता है। उसके पीछे है जैसे कि आपकी प्राइसिंग काफी ज्यादा होना, क्वालिटी सर्विस नहीं मिलना या जेन्युइन पार्ट्स नहीं मिलना। और दोस्तों, इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्पीड फोर्स जो है अपनी फ्रेंचाइजी लेके आया है और यहाँ पे इन कोर वैल्यूज पे फोकस करता है, जहां पे कस्टमर को जेन्युइन पार्ट्स भी मिल सके, प्राइसिंग भी दोस्तों रीजनेबल हो और उसको क्वालिटी सर्विस मिल सके। दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों पे काम करता है स्पीड फोर्स और अपनी फ्रेंचाइजीज के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को इंडिया में सॉल्व कर रहा है। और दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि जो स्पीड फोर्स की कोर टीम है उनके पास 50 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को चलाने का। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर आपको स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी क्यों शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, पहला है आपका लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। दोस्तों, जो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो वो काफी कम है, जबकि उसके मुकाबले जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो काफी ज्यादा है। दूसरा है दोस्तों जो आपका गुडविल, एक मार्केट में स्पीड फोर्स ब्रांड ने बना रखा है, उससे आपको बहुत मदद मिलती है अपने बिजनेस को चलाने में, अपने बिजनेस को अच्छा चलाने में। तीसरा है दोस्तों कि कंपनी जो है आपको आपका स्टोर ओपन करने में पूरी मदद करती है, आपको किस लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहिए उसमें मदद करती है, तो एक पूरा सर्वे करती है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ दोस्तों कंपनी जो है मार्केटिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करती है। इसमें आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकें, आपके आउटलेट पे कैसे फुटफॉल बढ़ेगा, वो लोकल मार्केटिंग हो सकती है दोस्तों, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, ऑनलाइन मीडियम से और भी जो मार्केटिंग होती है, तो इन सारी चीजों का दोस्तों सपोर्ट आपको मिलता है। और दोस्तों, एक और चीज जो है जिनकी टीम है, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमेशा से ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में काम करते आए हैं, तो उनका जो सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करता है अपने बिजनेस को चलाने में, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने में। और दोस्तों, एज अ फ्रेंचाइजी ये जरूरी नहीं कि आप ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से हों। अगर आप ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी दोस्तों आप स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइज ऑपरेट कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यदि आप स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ती हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम इन्वेस्टमेंट के बारे में ही बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट जो आपका लगता है दोस्तों वो करीब 7 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ता है। वहीं अगर एरिया की बात की जाए तो आपको जो है मिनिमम 400 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा, जिसमें जो आपका फ्रंटेज है दोस्तों वो करीब 12 से 15 फीट का होना चाहिए, जिस स्पेस को पार्किंग के लिए भी यूज किया जा सकता है।
अब दोस्तों आपके मन में एक और सवाल होगा कि आखिर क्या हम इसे केवल कमर्शियल स्पेस में खोल सकते हैं या केवल रेसिडेंशियल स्पेस में खोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे रेसिडेंशियल स्पेस में खोलते हैं या आप इसे सेमी कमर्शियल स्पेस में खोलते हैं दोस्तों, तो वहां पे आपको दो फायदे मिलते हैं। एक, जो यहाँ पे दोस्तों जो आपको कस्टमर्स की संख्या होती है वो सबसे ज्यादा मिलती है। दूसरा है दोस्तों कि यहाँ पे जो रेंट रहता है, आपका रेंट भी दोस्तों रीजनेबल रहता है। अगर आप एक प्योर कमर्शियल प्रॉपर्टी ढूंढते हैं तो वहां पे दोस्तों आपको 20, 25, 30, 35, 40, 50 हजार रुपए का भी रेंट हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक रेसिडेंशियल या सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी ढूंढते हैं तो आपको 15,000, 12,000, 20,000 के अंदर अंदर दोस्तों एक अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो मिल जाती है और आपको एक अच्छा खासा फ्रंटेज भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि अप्लाई करने से लेके आपका जो स्टोर ओपन होने का प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दोस्तों आपको एक 1 लाख रुपीस की डीडी भी सबमिट करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आप जो है कंपनी को अपना जो भी एरिया आपने अगर शॉर्टलिस्ट किया हो तो वो बता सकते हैं। कंपनी लोकल सर्वे करेगी, उसको देखेगी, उसके बाद जो है आपको लोकेशन का कंफर्मेशन दे देगी। इसके बाद दोस्तों कंपनी जो है आपको पूरा पेमेंट करना होगा कंपनी को। उसके बाद कंपनी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितनी मशीनरीज होती हैं, वो लाके आपके स्टोर को सेटअप करती है। सेटअप करने के बाद दोस्तों एम्प्लॉय हायरिंग पे काम किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग पे काम किया जाता है। जो फ्रेंचाइज ओनर होता है दोस्तों, उसकी ट्रेनिंग पे भी काम किया जाता है। जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, आपको अपने स्टोर का डेली ऑपरेशंस कैसे रन करना है, कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है, कौन से प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं, किस प्राइस पे सेल करने हैं, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा काम दोस्तों आपको ओपनिंग से पहले ट्रेनिंग पार्ट में कवर किया जाता है। और दोस्तों एक बार जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद दोस्तों आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज वो आपके लोकल एरिया की हो सकती हैं, वो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, ऑनलाइन चैनल्स पर मार्केटिंग हो सकती है। उसके थ्रू दोस्तों आपके आउटलेट पे फुटफॉल बढ़ाने पे काम किया जाता है। और ऐसे दोस्तों फिर जाके आपका एक ग्रैंड जो एक ओपनिंग सेरेमनी होती है उसे फिर हम करते हैं। सो देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस काफी सिंपल है। इस बिजनेस में जो जिन लोगों ने भी फ्रेंचाइजीज ओपन की हैं दोस्तों, वो उनके लिए प्रॉफिटेबल रहा है। इसमें सारे लोग पैसा बना के जा रहे हैं। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जहां पे डिमांड कभी कम नहीं होगा। डिमांड आज भी है, कल भी रहेगा, आने वाले समय में भी होगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि टू व्हीलर या सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे डिमांड हमेशा बना रहेगा आपको। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइज जो है वो काफी पसंद आई होगी और आप जो है डेफिनेटली स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई जरूर करेंगे। सो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे फिल करें और कंपनी जो है आपको कॉल कर करके फर्दर प्रोसेस के बारे में गाइड करेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर किसी और कंपनी या फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।